बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मैं हूँ हकीम से ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। मुख्तलिफ नुस्ख़ाजात मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आज जो है वो मैं क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम जो मासूमीन के बताए हुए नुस्ख़ाजात हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें मासूमीन ने हमें गाइडेंस ना दी हो। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत ख़त मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का आपसे शेयर करूंगा जो उन्होंने मामून को लिखा था, जिसमें पैथोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, हाइजीन जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आपको मिलेंगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा ख़त है जो आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसको हो सके एंड तक आपने देखना है, इस पर गौर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मोमिनीन में इसको शेयर भी करना है। ख़त है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह वक्त को जान लेना चाहिए कि खुदावंद आलम ने अपने मोमन बंदा को किसी भी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला नहीं करता जिसका इलाज ना हो। यानी देखें कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि बादशाह वक्त बता रहे हैं मौला कि जिसका इलाज अल्लाह ने ना पैदा किया हो, ऐसी बीमारी में अल्लाह ताला इंसान को मुब्तला ही नहीं करता। खुदाए बुजुर्ग को बरतर ने जो भी अमराज और इलाज खल्क फरमाए, इनकी मखसूस सिफात हैं। खुदा ने इंसानी बदन को एक मुल्क की तरह बनाया। रगें, मगज़ और एसाब इस बादशाह के कारिंदे हैं। यानी जिस्म एक बादशाह, एक मालिक है, और उसमें रगें, मगज़, एसाब मुख्तलिफ जो हैं वो उसके कारिंदे हैं। जिस्मानी मुमलिकत का बादशाह दिल है, यानी जो हमारे जिस्म पे हुक्मरानी करता है वो दिल है। और जो ज़मीन इस बादशाह के इख्तियार में है, जो ज़मीन इस बादशाह के इख्तियार में है, वो इंसान का बदन है। हाथ, पैर, आँख, कान, होंठ और ज़ुबान इसके मददगारों और मुहाफ़िज़ों में शुमार होते हैं। इस मुल्क का खजाना मैदा और पेट है। इस बादशाह का पर्दा सीना है। इंसान के हाथ दिल के दो फरमाबरदार हैं कि जो इसके हुक्म के मुताबिक हरकत में आते और साकिन होते हैं। यानी दिल के हुक्म से किसी शय को नज़दीक लाते हैं और इसी के हुक्म से इसको दूर करते हैं। इसके हर हुक्म के पाबंद हैं। बदन का बादशाह जिस तरफ जाना चाहता है, पैर उसे वहीं लेकर जाते हैं। ये पाँव की भी ड्यूटी है कि जहाँ दिल जाना चाहता है, पाँव उसे वहाँ लेकर जाते हैं। इंसान की आंखें मुखबर की मानद उसे खबरों से आगाह करती हैं, क्योंकि बादशाह सीने के हिजाब में बैरूनी हवादिस से बेखबर है। यानी दिल अंदर पर्दे के अंदर है तो उसे बैरूनी मामलात का पता नहीं है, तो आंखें देख के उसको बताती हैं। और कान भी उसे सुनी हुई बातें पहुंचाते हैं। यानी जो आवाज़ें, बातें हम सुनते हैं वो कान के ज़रिए दिल जो अंदर बादशाह है उस तक पहुँचती हैं। ये आँख और कान दो ऐसे चिराग हैं कि जो दिल के लिए तारीकियों को रोशन करते हैं। यानी दिल की तारीकी जो है, जो अंदर ढका हुआ है, उसको रोशन करने के लिए कान और आँख दोनों ड्यूटी कर रहे होते हैं। दिल जो कि बादशाह है, जिस्म के किला में मुकीम है, और इसका हुक्म है कि जो कुछ इसे मतलूब है इसके अलावा कानों से कुछ ना सुना जाए। कानों की हिस्स दिल के इरादे की पाबंद है। यानी जब तक दिल इरादा न करे, कानों से कोई भी आवाज़ इस तक पहुंच नहीं सकती। और जब वो इरादा करे तो इंतहाई आराम से कानों से खबर लेता है और उसके बाद इसका जवाब देता है। ज़ुबान इस ममलकत की तर्जुमान है कि जो दिल की मदद, मैदे की कुव्वत और होंठों की हरकत से बोलती है। होंठों के लिए ज़ुबान के अलावा कोई ताकत नहीं, और इसके साथ ही होंठ और ज़ुबान में से कोई भी तन्हा अपना काम नहीं कर सकता। यानी ये एक दूसरे के मोहताज हैं, और अल्फाज नाक की मदद के बगैर अदा नहीं हो सकते। यानी जो हम बोलते हैं उसमें भी सारा रोल नाक का है, क्योंकि नाक के सुराखों में आवाज़ की गर्दिश करने से उसे लताफत मिलती है। नाक इंसान की आवाज़ को बहुत जीनत देती है, जो कि बांसुरी के सुराख, हवा को नाक में जो दो सुराख बनाए गए हैं,
یہ آواز کو پر لطف بنانے کے ساتھ ساتھ سونگھنے کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی جو ہم بولتے ہیں اس میں بھی ناک مدد عطا کرتا ہے، اور سونگھنے کا کام بھی ناک کرتا ہے۔ بوئیں بیرونی ہوا سے ان دو سوراخوں کے ذریعے جسم کے بادشاہ تک پہنچتی ہیں، یعنی آواز پہنچانے کی مدد کان کر رہے ہیں، خوشبوئیں اور یہ سارا کام ناک کر رہے ہیں، بولنے میں مدد زبان سارا کام کر رہی ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ دل ہے۔ جس وقت کوئی پسندیدہ اور فرد بخش ان سوراخوں کے ذریعے دل تک پہنچتی ہے تو دماغ شاد و مسرور ہوتا ہے، یعنی کوئی اچھی خوشبو سونگتا ہے۔ لیکن جب کوئی بدبو اندر داخل ہوتی ہے جو جسم کا بادشاہ فوراً ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی تکمیل میں ناک کے دونوں سوراخوں کے سامنے سے پکڑ لیتے ہیں، یعنی ہم جب ناک سے پکڑ کے بدبو روک رہے ہوتے ہیں تو وہ آرڈر دل کا آ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح بدبو کے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ جس طرح دنیوی سلاطین اپنی خوشی کی حالت میں لوگوں کو انعام و اکرام اور غصے کے اس میں سزا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جسم کا بادشاہ بھی رضا و غضب کی حالت میں اپنے عوام کو جزا و سزا دیتا ہے۔ لیکن جسمانی بادشاہ کی سزا دنیوی بادشاہ سے کئی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کا انعام بھی ان سے کئی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جسم کا بادشاہ غضب کی حالت میں غم و اندوہ کی سزا دیتا ہے، جب دل خفا ہوگا، پریشانی ہو تو غم و اندوہ ہو جاتا ہے، اور خوشی کے عالم میں خوشنودی و کامرانی کا انعام دیتا ہے۔ انسان کا غم و اندوہ اس کی تلی سے شروع ہوتا ہے، یعنی غم جتنا بھی پریشانی ہے اس کا تعلق مولا نے فرمایا کہ تلی کے ساتھ ہے۔ جن کی تلی بڑی ہوتی ہے، یہ اس طرح کے پیشنٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پریشان اور غم کی حالت میں رہتے ہیں، اور اس کی خوشنودی و کامرانی کا سرچشمہ اس کے گردے ہیں، یعنی خوشی کا تعلق گردوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، ان کے گردے بھی زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، اور غم و اندوہ و خوشی کامرانی کی علامات اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہیں، یعنی جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بے شمار اگر جو انسانی بدن میں یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب دور و نزدیک کی چھوٹی بڑی راہیں ہیں جو جسمانی بادشاہ کا اس کے کارندوں سے رابطے کرتی ہیں، یعنی جتنے ہمارا کنٹیکٹ ہے وہ رگوں کے تھرو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب دعا پی جاتی ہے تو وہ رگوں کے راستے ہوتی ہوئی درد کے مقام پر پہنچتی ہے، اور درد و بیماری کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ مولا کا خط تھا جی، کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے مختلف کہ دل کیا ہے، بادشاہ ہے، اس کے آگے کارندے کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ